जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अनंताणं नमो सूत्राणं नमो आयुर्याणं नमो वंशायाणं नमो लोके सर्वसाहुरम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणिकारिकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम्। ग्रंथ का मंगलाचरण। श्रीमान्यवस्वात्रयतुङ्गशालं जगत्कृमम्बूतमाया प्रदीप समञ्जतो ज्योतिर्यतेयतीरो भवन्तु ते तीर्थङ्कराश्रयेण। अमित गति आचार्य द्वारा रचित धर्म परीक्षा ग्रंथ, जिसका दूसरा परिच्छेद यहाँ पर चल रहा है। पेज नंबर 19 यहाँ पर अपनी चर्चा कल चली थी। 19 नंबर पेज पर जो सबसे लास्ट पैराग्राफ है और 75 नंबर का जो छंद है, वहां से हमारे को शुरू करना है। आप लोगों को ख्याल है कि इतनी दिनों से हमारे में क्या विषय चल रहा है, क्या स्वरूप चल रहा है? कुछ एक वर्ड जो हमेशा बार बार समझाया जा रहा है वो है संसार का स्वरूप, संसार की वास्तविकता। आप लोग बोलते हो ना कि अरे दुनिया का हमें इतने साल का अनुभव है, क्या समझते हो हमारे को? 10 साल का अनुभव है हमारे को दुनिया का, 15 साल का अनुभव है संसार का। सच सच बताइए, आपको 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का ये जो दुनिया का अनुभव है, क्या आपकी दुनिया का अनुभव यानी कि आपके संसार का अनुभव हमारे आचार्य के अनुभव से मैच खाता है कि नहीं खाता है? तो फिर आप कैसे कहते हो कि मुझे 15 साल का अनुभव है? सुन रहे हो आप मेरी बात, समझ रहे हो? हम यही तो कहते हैं, तुम हमें ना सिखाओ, तुम आजकल के बच्चे हमें क्या सिखाओगे? 25 साल का अनुभव है, 30 साल का अनुभव है, उम्र बीत गई है यही सब करने में, और ऐसे करारे करारे डायलॉग मारते हैं अपन। ये बाल जो सफेद हो गए हैं ना, ये धूप में बैठ बैठ के नहीं हुए, अनुभव से हुए हैं। उन्हें ऐसी ऐसी हम बातें करते हैं कि हमको बहुत अनुभव है, हमको बहुत अनुभव है, हमें संसार का अनुभव है, तुम हमारे को क्या बताओगे? लेकिन हमारा अनुभव तो संसार के अनुभव से मैच ही नहीं खा रहा। तो फिर क्या हुआ? कहीं ना कहीं दिक्कत हो रहा है। आचार्य कह रहे हैं कि संसार का ये स्वरूप है, तो क्या जो संसार का स्वरूप आचार्य ने बताया वो आपको अनुभव में आया कि नहीं आया? अगर संसार का जो स्वरूप आचार्यों ने बताया है, हमारी माँ हमारे को समझा रही है, अगर वो अनुभव हमारा भी है, तब तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे को संसार का अनुभव है। लेकिन आचार्य माँ हमारी अलग कह रही है, आचार्य परमेश्वरी अलग कह रहे हैं और हम अलग मान रहे हैं, तो इसे संसार का अनुभव कैसे कहा जा सकता है? सुनो, ध्यान से सुनना। हम जिसे संसार का अनुभव कहते हैं, वास्तव में वो भोगों का अनुभव है। सुना क्या कहा? हम जिसे संसार का अनुभव कहते हैं वो वास्तव में क्या है? भोगों का अनुभव है। हम भोगों के अनुभव को संसार का अनुभव कहते हैं कि हमारे को इतने साल का अनुभव है, आपको इतने साल का अनुभव। आपको पता है, आपको अनुभव होता ना,
तो सम्यक दर्शन हो गया होता है, अनुभव होता तो सम्यक दर्शन हो गया होता। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो बला है, आप रूप को जान पनोसो सम्यक ज्ञान कला है, और आप रूप में लीन भये थिर सम्यक चारित सोई। अनुभव तो आत्मा का होता है, अनुभव तो स्वयं का होता है। हम भले ही सीना ठोक करके ये बोले हमें इतने साल का अनुभव है, लेकिन माँ जनमानी कह रही है बेटा तुझे भोगों का ही अनुभव है, तुझे अपना अनुभव नहीं है, आत्मा की खबर नहीं है, आत्मा का अनुभव नहीं है, संसार का अनुभव नहीं है। तुम भोगों के अनुभव को ही संसार का अनुभव कह रहे हो, ये गलत। ठीक है, तो अब यहाँ आचार्य का अनुभव जो है संसार के बारे में और हमारा जो अनुभव है वो जब मैच करेगा तब हम कह सकते हैं कि हाँ हमारे को संसार का अनुभव। देखिए उस संसार के ही बारे में हम यहाँ पर समझ रहे हैं। कल बात चल रही थी क्षमा की, मृदुता की, ऋजुता की और संतोष वृत्ति की, है ना। इसके बारे में ही हमने बहुत कल विचार किया था और सिर्फ इतनी ही चर्चा हमारी हुई थी। किसको किससे जीतना चाहिए, आचार्य ने बताया था ना कल, क्रोध आए तो क्या कर देना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। क्योंकि 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 सुनो, क्योंकि क्रोध तभी आता है जब आपको दूसरों का दोष दिखता है। देख लेना, गुस्सा हमेशा दूसरों पे ही आता है, और अगर खुद पे भी आता है तो खुद का दोष देखोगे। बहुत रेयर होता है जिसको खुद के ऊपर गुस्सा है। अक्सर हमारी दृष्टि कैसी होती है, दूसरों के ही दोष देखने की दृष्टि होती है। ठीक है, लेकिन जब अब इसमें दिक्कत क्या है, जब जब हमें दूसरे का दोष दिखता है तब तक हमें क्रोध उत्पन्न होता है। अगर आपको सच में से अनुभव करना हो तो आप खुद देखो, जब जब आपको गुस्सा आया तब तक आपको सामने वाले का क्या दिखा, दोष दिखा कि नहीं देखा। तुम ऐसे कर रहे, हमने कितनी बार कही, तुम मान ही नहीं रहे, सुन ही नहीं रहे, ये क्या है, दोष दिख रहा है। इतनी बार कह चुके तुम्हें सुनाई नहीं देता, समझ नहीं आता, एक बार कह चुके, दो बार कह चुके, इसका मतलब हमने समझाया, अब वो नहीं मान रहा, हमें उसका दोष दिख रहा है और दोष दिखने के कारण हमारे को गुस्सा हो रहा है। सिंपल सी बात है, हमें गुस्सा तब आता है जब हमें दूसरे की गलती दिखती है, दूसरे का दोष दिखता है। और क्षमा क्या होता है, क्षमा तब होती है कि जब हम दूसरों का दोष जानते हुए भी उसे क्षमा कर देते हैं, उसे माफ कर देते हैं। यहाँ ये कहा जा रहा है दूसरों का दोष देखते रहोगे तो दुखी बने रहोगे। एक घर के मुखिया साहब होते हैं ना, सब घर में, ये क्या, ये अपना मुखियापना किसमें समझते हैं, ये अपना मुखियापना समझते हैं सबके दोष दिखाने में। घर का पूरा मैनेजमेंट खराब है, कुछ काम समय पे नहीं होता है, कुछ समय पे नहीं मिलती है, वो चाबी कहाँ गई, है ना, वो लिफाफा कहाँ गया, वो कपड़ा कहाँ रख दिया, जाने कैसी व्यवस्था है, जाने क्या हो रहा है, कुछ व्यवस्थित नहीं हो रहा है। और दूसरों के दोष जो देख देख के गुस्सा आता रहता है, क्रोध करते रहते हैं। सामने वाला भी आपको एक बार, दो बार, तीन बार सीरियस लेता है, फिर बाद में सोचता है कि इनकी तो आदत ही बड़बड़ाने की। होता है कि नहीं होता है, मैंने आपने गुस्सा किया तो चलो सामने वाला एक बार सीरियस हो गया, अब आगे से अब आप तो हर चीज में फिर आपको सीरियस लेना ही बंद कर दिया जाता है। और लोग सोचने लगते हैं कि भैया इनकी तो आदत है बड़बड़ाने की, इन्हें सेटिस्फाई करना तो 3 साल में संभव नहीं है। अब इसके दो अलग क्या हो सकता था, इससे अलग ये हो सकता था कि हम दूसरों का दोष ना देख करके उसे क्षमा करके हम भी शांति में रहते और दूसरों को भी शांति में रखते। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। होता क्या है, हम अपने से छोटे व्यक्ति पर अपना कचरा उड़ेल लेते हैं। कचरा समझ लो, वो डस्टबिन वाला नहीं, मन वाला। ये चेन चलती रहती है, पता है, कोई हमें हमें कुछ कह के चला जाता है, हम किसी को कह देते हैं, वो किसी और को कह देता है, वो किसी और को कह देता है, कोई कुछ नहीं कह पाता तो अपने बच्चों को सूख दिया जाता है, कोई कुछ नहीं कह पाता तो वो घर जाके लड़ाई करेगा, मारेगा, पीटेगा, कुछ भी करने लग जाएगा। ये क्या होता है, ये होता है कि जब एक व्यक्ति की फ्रस्ट्रेशन, आप समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूँ, एक बड़े व्यक्ति की फ्रस्ट्रेशन उससे नीचे वाले व्यक्ति के ऊपर जाती है। कुछ ख्याल में आ रहा है, आप बड़े हो, चाहे दुकान में बड़े हो, तो आपको फ्रस्ट्रेशन आएगी तो किस पे उतरेगी, है ना, दुकान के नौकरों पर।
अब दुकान के नौकर सुन सुन के उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगी, वे एक दूसरे के ऊपर निकालेंगे, वे घर पे जाके निकालेंगे, तो एक दूसरे से ये चेन बढ़ती चली जाती है, सब फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं। यहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर हम अपनी फ्रस्ट्रेशन को जीतना सीख जाए, फ्रस्ट्रेशन जो तो आज का शब्द है ना, स्ट्रेस ये आज का शब्द है, डिप्रेशन ये आज का शब्द है। हमारे आचार्य तो इन सबके लिए क्रोध, मान, माया, लोभ आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर हम क्रोध को स्वयं से ही जीत लें तो इसकी जो चैन है ना आगे बढ़ने की, ये ना हो। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं जीव को क्षमा के आश्रय से क्रोध को जीतना चाहिए, और जीतना चाहिए यहाँ तो शब्द दे रहे, शीघ्र फेंक देना चाहिए। शीघ्र फेंक देना चाहिए, कैसे शीघ्र फेंक देना चाहिए? जब किसी तार में करंट आता है ना, तो आप कितनी देर में फेंकते हो? देखा है कभी? सबसे तेज होता है ये, होता है कि नहीं होता है? आप चार्जर लगा रहे हो, मान लो कहीं से चार्जर का वायर टूटा हुआ हो और उसमें से थोड़ा सा करंट आ जाए एकदम से, कितना टाइम लगाते हो? सोचते हो, विचार करते हो, रुक जा गोष्ठी कर लें, पूरे घर वालों की, फैमिली की गोष्ठी हो रही है, विचार कर रहे हैं, ऐसा ऐसा इतना इंतजार करते हैं, जैसे ही लेते उसको तुरंत फेंक देते कि नहीं फेंक देते हैं? ऐसे ही कह रहे हैं आचार्य कि ऐसे ही गुस्से को ऐसे तुरंत फेंक देना चाहिए, वरना अगर गुस्से को फेंकोगे नहीं ना तो अंदर ही अंदर बैर बन जाता है। आप जानते हो बैर क्या होता है? जब हम किसी एक व्यक्ति से निरंतर क्रोध करते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं, तो वो बैर बन जाता है। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? पहली स्टेज बैर कभी नहीं होती। कमठ को जो भगवान के प्रति, मुनि पार्श्वनाथ के जीव के प्रति जो गुस्सा था, बैर था, वो एक बार में नहीं आ गया। वो गुस्सा पलता रहा, उसे पालता रहा, संभालता रहा, और वो धीरे धीरे किसका रूप ले लेता है? बैर ले लेता है। हिंदी साहित्य के एक बहुत अच्छे मनीषी जीव हुए हैं, आलोचक हुए हैं, जिनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये आचार्य अपने वाले आचार्य, डिग्री वाले आचार्य हैं, पढ़ाई वाले आचार्य हैं। इन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी जो धर्म के 10 लक्षण में भी कोट की गई है। बैर क्रोध का अचार मुरब्बा है ना? आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, सुना भी होगा। बैर को क्या कहा? क्रोध का अचार और मुरब्बा। क्या होता है अचार और मुरब्बा? अब इसमें दुनिया वाला अचार लिया जाएगा, हमारा वाला नहीं लिया जाएगा, क्योंकि हमारे घरों में तो अचार 1-2 दिन का ही होता है ना, हम लोग रखा रखाया तो खाते नहीं है। लेकिन दुनिया में अचार कौन सा अचार माना जाता है? जिसे रखा जाता है। मुरब्बा भी कैसा होता है? गलता रहता है, अनंत 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 जीव उसका उत्पन्न हो जाते हैं हमारे शास्त्र के अनुसार। सुनना, जैसे रखा अचार और मुरब्बा हो जाता है ना, ऐसे ही क्रोध भी जब आप अपने मन में रखे रहते हो, पालते रहते हो, तो बस वही क्रोध जो आपका पाला हुआ है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? बैर में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए वो कह रहे हैं शीघ्र फेंक देना चाहिए, शीघ्र फेंक देना चाहिए, वरना क्या होता है? वरना वो हमारी भी कहानी किसी के साथ ऐसी चलेगी, भगवान तक। याद है वो भाभी जी? कौन सी भाभी जी? है ना, सुकुमाल मुनिराज के जीव की भाभी जी, याद है? उनको पैर मारा था गुस्से में आकर के, और उन्होंने गांठ बांध ली। क्षमा कर देती तो तुरंत समाप्त हो सकता था, कुछ भी छोटा समझ के, बड़ा समझ के माफ कर दिया कर। बड़ा है तो बड़ा समझ के कर दो, छोटा है तो छोटा समझ के कर दो। लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्या हुआ? है ना, ऐसा बैर बना कि देख करके ही मुनिराज को खाने का भाव आ। कुछ समझ पा रहे? ये क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने बैर पाला। इसीलिए आचार्य कह रहे हैं क्यों अपनी कहानी बढ़ाते हो एक भव से दूसरे भव तक? ठीक है, यहाँ तो कह रहे हैं क्रोध को शीघ्र फेंक दो, किससे? क्षमा के आश्रय से। और देखो आगे, मृदुता के आश्रय से मान को फेंक दो, ठीक है, कोमल बन जाओ। ऋजुता के अर्थात सरलता के आश्रय से माया को फेंक दो, और संतोष के आश्रय से लोभ को भी शीघ्र फेंक देता है, नष्ट कर देता है, उसके धर्म रहता है।
क्या कैसी विचारों में, क्या विचारों में? हाँ, बुद्धिपूर्वक सोच करके विचार करके विकल्प पूर्वक इनका त्याग किया जाता है। देखो एक बात समझना, मैं भी समझाता हूँ, ये फंडामेंटल समझना बहुत जरूरी है। गुस्सा आना अलग बात है और गुस्से को टैकल करना अलग बात है, इसे समझो। अक्सर क्या होता है कि हम लोग जो स्वाध्याय करते हैं, हम लोगों को सामान्यतः विशेष समझा जाता है, धर्मात्मा समझा जाता है, और हमसे ये उम्मीद की जाती है कि अब आप पूरे वीतरागी हो जाओ, हम जो कुछ भी उपसर्ग करें वो शांति से सहन करो, है ना। और आपने थोड़ी सी भी आवाज निकाल दी तो इसका मतलब काहे के धर्मात्मा, है ना, ऐसा किया जाता है। हाँ, वो सारी बात है, ऐसा कहा जाता है। ये सही है कि नहीं है, ये हमें समझना होगा। देखो भैया, मैं शास्त्र के अनुसार बताता हूँ। क्रोध 4 प्रकार का होता है: अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानवर्ण, प्रत्याख्यानवर्ण और संयुक्त। ठीक है, इन शॉर्ट में ये शास्त्रीय टर्म है। संपूर्ण प्रकार के क्रोध का अभाव 9वें गुण स्थान में होता है, क्योंकि 10वें गुण स्थान में मात्र सूक्ष्म लोभ बसता है। ये गुण स्थान के मैंने, आप ये समझिए, वीतरागी बनने से पहले तक क्रोध रहता है। ठीक है, मोटा मोटा समझा रहा हूँ मैंने, गुणस्थान के अनुसार तो आपको बता ही दिया। एक्चुअल में क्रोध, संपूर्ण क्रोध का अभाव होता है 9वें गुणस्थान। ठीक है, क्योंकि 10वें गुणस्थान में मात्र सूक्ष्म लोभ बसता है और फिर 11वें 12वें में पूर्ण वीतरागी हो जाता है। हाँ, अभी वही बता रहा हूँ, थोड़ा समझिए पहले, क्रोध को तो समझिए कितने तरीके का होता है। आपको पता है, जिस गुस्से को आप कह रहे होगे ना कि काय का गुस्सा, वो क्रोध मुनिराजों को भी होता है। मुनिराजों को भी क्रोध होता है, उनको संजनन संबंधी क्रोध होता है। हमारे दिगंबर मुनिराजों को, 6वें 7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों को संजनन, क्रोध, मान, माया, लोभ रहता है। ये मैं शास्त्र के अनुसार से बता रहा हूँ, हमारे कर्णानियों के जो ग्रंथ है उनके अनुसार बता रहा हूँ। इसका मतलब संपूर्ण क्रोध का अभाव तो मुनिराजों को भी नहीं होता, उनके भी क्रोध कषाय अपनी भूमिका अनुसार, उनके गुणस्थान अनुसार विद्यमान रहती है। ठीक है, अब क्रोध के दूसरे और भी भेद होते हैं। पहला भेद अनंतानुबंधी होता है, अप्रत्याख्यानावरण होता है, प्रत्याख्यानावरण होता है और संचरण होता है। अगर आप ये सोचते हो कि हम स्वाध्याय करते हैं इससे हमारे को क्रोध उत्पन्न ही नहीं होगा, तो आप गलत समझ रहे हो। ये फंडामेंटली रॉन्ग थिंकिंग है। जैन माने शास्त्र भी नहीं कहता कि आप ऐसे हो जाओगे। शास्त्र तो ये कहता है कि स्वाध्याय करते वक्त कोई कषाय उत्पन्न नहीं होता। ख्याल में आ रहा है? जिस समय हम स्वाध्याय करते हैं उस समय हमारे को कोई कषाय उत्पन्न नहीं होती है, और जो सुनी हुई बात को अगर हम विचार करते रहेंगे तो अगर हमें क्रोध आएगा भी तो भी हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कुछ ख्याल में आ रहा है? हाँ, मैंने भी आपको बताया ना क्रोध कब आता है। बाल बोध में पढ़ाया है बच्चों को, आपको भी पढ़ने की बहुत जरूरत है। जब पर पद मिथ्यात्व के कारण, जब पर पदार्थ इष्ट और अनिष्ट भाषित होते हैं, तब कषाय उत्पन्न होती है। ये तो हो गई प्रॉब्लम। सॉल्यूशन बताओ, क्या बताया? तत्व ज्ञान के बल से, ये आपको कह रहा हूं, ध्यान देना। तत्व ज्ञान के बल से जब पर पदार्थ इष्ट और अनिष्ट भाषित नहीं होते तब कषाय भी उत्पन्न नहीं होती। कितनी सी बात है, बच्चों की नहीं हमारी चाहत, इतनी सी बात है। जब हमें अच्छा बुरा लगता है तो कषाय उत्पन्न होती है, और अच्छा बुरा लगना बंद हो जाता है तो कषाय भी कम हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये होती धीरे धीरे है, इसे समझना। ख्याल में आ रहा है? घबरा मत जाना कि हम तो स्वाध्याय करते हैं फिर मैं गुस्सा कैसे आ गया। घबरा मत जाना कि हम तो इतना धर्म कर रहे हैं फिर मुझे कैसे क्रोध आ सकता है ना। और भी हम लोगों से कहते हैं कि अरे उन्हें कैसे गुस्सा आ गया, इन्हें कैसे गुस्सा आ गया, उन्हें कैसे गुस्सा आ गया, अरे ये तो गुस्सा कर रहे हैं। सुनो भाई, जो जिस भूमिका में है उस भूमिका के अनुसार उसको भाव आते ही है। और कई बार ऐसा होता है जिसे हम गुस्सा समझते हैं वो गुस्सा नहीं होता, इसे भी समझना बहुत जरूरी है ना। कई बार जिसे हम गुस्सा समझते हैं, देखो गुस्सा क्या होता है,
जब हम किसी का द्वेष बुद्धि से बुरा चाहते हैं ना, तो वो कहलाता है क्रोध। ख्याल में आ रहा है? द्वेष बुद्धि से क्रोध और मान को द्वेष के अंतर्गत लिया। जब कषायों का डिवाइड, ये थोड़ा कण्डान्यु का पार्ट है, इसे समझना जरूरी है, फंडामेंटल है ये, बेसिक। 25 कषाय होती हैं, ठीक है। उसमें से क्रोध मान माया लोभ आदि कषाय होती हैं, और 9 कषाय होती हैं, जिसमें से हास्य हंसना कषाय है। समझ में आ रहा है? रति अरति शोक करना कषाय है। तो बोलो, विचार करो, हमारी दृष्टि, गुस्सा कर रहा हो उसको तो लगता है कि हाँ ये कितने कषाय करते हैं, और कोई फूट फूट कर रो रहा हो तो कोई भी व्यक्ति कहता है हाँ कितना कषाय कर रहे हैं, कोई नहीं कहता। शास्त्र के अनुसार वो भी कषाय है। मैं हा 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 करके हंस रहा हूँ, अरे भैया आप तो बहुत, तो हमेशा आपके चेहरे पे स्माइल रहती है, ये रहती है, हमेशा खिलखिला के हंसते हो, हास्य भी कषाय है। इसीलिए हमारे भगवंतों की प्रतिमा हंसते हुए नहीं होती। तो ध्यान दिया? हमारे मुनिराजों की, हमारे अरहंत परमेश्वरी की हम जो प्रतिमा विराजमान करते हैं, वैसे हंसते हुए क्यों नहीं होती? एकदम हंसते ही करके होनी चाहिए ना। आप लोग फोटो खिंचवाते हो तो कैसे खिंचवाते हो? हंसते हो क्या? नहीं हंसो तो वो कैमरा वाला बोल देगा स्माइल प्लीज, कह वो हंसवा देगा आपको। लेकिन हमारे भगवान की प्रतिमा हंसते हुए क्यों नहीं होती? क्योंकि शास्त्र के अनुसार हास्य भी कषाय है, और हमारे भगवंत कैसे होते हैं? संपूर्ण कषायों से रहित होते हैं, पीतरागी होते हैं। ये सब कषाय होती है, हास्य रति अरति शोक करना, भय भय डरना कषाय है, जुगुप्सा घृणा करना, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद संबंधी भाव होना। अब सुनो, जो जिस भूमिका में रहेगा उस भूमिका अनुसार ये कषाय रहती। इन शॉर्ट आप ये समझो, अपनी अपनी भूमिका अनुसार ये कषायों का अभाव होता जाता है। आप यहाँ पर हो और आप चाहते हो ये वाली चीज हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। जैसे जगत में हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, जो ज्ञान आपको मास्टर्स होने पर किया जाता है, जो रिसर्च करके पीएचडी के बाद प्राप्त किया जाता है, अगर आप अपने बच्चे से कहो फर्स्ट क्लास में आ गया इसे भी सिखा दो, तो ऐसा नहीं होता। एक रिसर्च स्कॉलर को देख करके अगर आप ये सोचो कि ऐसी रिसर्च हमारा बच्चा क्यों नहीं करता, तो समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? किसी इंजीनियर को देखकर, किसी डॉक्टर को देख करके, जो प्रोफेशनली डॉक्टर हो चुके हैं, उनको देखकर क्या अपने बच्चे से कहो तुम क्या नहीं करते, तुम भी करो, तुम भी करो, तुम भी करो। ऐसा नहीं होता। धीरे 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 वो पढ़ता है, पढ़ करके आगे जाकर के वो उस अवस्था को प्राप्त करता है। ऐसे ही हमें भी धीरे 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 करके कषायों का अभाव होता है। ऐसा नहीं होता कि हम स्वाध्याय कर रहे हैं या धर्म कर रहे हैं तो हमारे को संपूर्ण कषायों का अभाव हो जाएगा। और अगर हम समझते हैं हो जाएगा तो ये हम गलत समझते हैं, और जो लोग समझते हैं उनने खुद में ही कुछ नहीं पढ़ा होता है, इसीलिए वो बेचारे क्या समझे। इसलिए ऐसा नहीं होता, ठीक है। धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा जाता है। आप अगर ज्ञानी, आप अगर आपको यही विचार करना हो, देखो मैं शॉर्ट बात करूं, आप ये तो विचार करो कि आपका गुलिस्तान कौन सा है। आपको क्या लगता है? मानने को तो कोई भी सम्यक दृष्टि मानने के लिए तैयार नहीं है ना, और हमसे उम्मीद ये की जाती है कि हमारे को पूर्ण वीतरागी दशा प्रकट होता है। ऐसे बहुत बड़ी गलती होती है। अभी आप किसी से कहो कि हमारे को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है, तुम्हें कैसे हो जाएगी, तुम्हें कैसे हो जाएगी, तुम्हें कैसे हो जाएगी? क्यों नहीं हो जाएगी? शास्त्र तो कह रहे हैं कि 8 वर्ष के बाद किसी को भी हो सकती है, छोटे से बच्चे को भी हो सकती है। आपकी क्या उम्र है? कितने साल के हो आप? 13। ये 13 ईयर्स ओल्ड है, 13 साल का है। शास्त्र के अनुसार ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति की योग्यता रखते हैं। कुंद कुंद आचार्य 11 वर्ष की उम्र में दीक्षित हो गए थे। सोचो, विचार करो, 11 वर्ष की उम्र में। तो बहुत विचार करने की बात है, बहुत समझने की बात है। मैं पुनः कहता हूँ, कषाएं तो भूमिका अनुसार उत्पन्न होती हैं,
लेकिन जैसे ही हमारे को ये स्वाध्याय हो जाता है तो उन कषायों में सबसे पहले उपादेय बुद्धि छूट जाती है। उपादेय बुद्धि समझते हैं, ये करने लायक है, ये अच्छी है, ये बढ़िया है, इस प्रकार का भाव छूट जाता है, इसे कल्याणकारी नहीं माना जाता है। दूसरी बात, जब कषाय उत्पन्न हो भी जाती है तो यह जीव तत्व ज्ञान के बल पर उन्हें जीतता है। ख्याल में आया? और अगर कषाय उत्पन्न हो भी जाए, कर भी जाए, तो ये बाद में अपने उन कषायों की निंदा करता है। अंतर समझ में आ रहा है? उपादेय बुद्धि से करना और बिना उपादेय बुद्धि के करना। ख्याल में आ रहा है? गुस्सा दो लोग कर रहे हैं, लेकिन एक उसमें प्राउड समझ रहा है, देखा मैंने गुस्सा किया, सब घर में सकार हो गए कि नहीं हो गए, एक बार हड़का दिया सबको, सब ठीक हो गए। दूसरा ये विचार करता है कि नहीं नहीं, कषाय तो कषाय, दो कारण है, मैंने व्यर्थ ही कषाय करके अपने को और दूसरे को दुखी किया। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? बहुत अंतर होता है। सिंपल सी बात यह है, तत्व ज्ञान के बल पर हमें इन कषायों को जीतना है। पुनः बहुत प्रेम से एक संबोधन देता हूँ, ये हमारा जो मनुष्य भाव है ये कषायों करने के लिए नहीं मिला है, ये तो समझना। अगर इस भव की प्राप्ति करने पर भी हमने कषायों का ही पोषण किया तो जरा विचार करो फिर आप कषाय का भाव कहाँ करें। इसीलिए वो अनादिकालीन कषायों का पोषण करना छोड़ दीजिए, अब उन कषायों के अभाव के मार्ग पर अग्रसर हुए। ये आचार्य बहुत अच्छी बात यहाँ पर कह रहे हैं, और वे कह रहे हैं तभी धर्म रहता है, तभी धर्म टिकता है। और सुनिए आगे, जो भव्य जीव, पेज नंबर 19, 76 नंबर का छंद। जो भव्य जीव सदा निर्मल शील को धारण करता है, जिन भगवान की पूजा करता है, पात्रों के लिए दान देता है तथा पर्व अर्थात अष्टमी आदि में उपवास करता है, उसके धर्म होता है, अर्थात वह धर्मात्मा है। ठीक है, तो यहाँ पर बाह्य जो व्यवहार धर्म है उस धर्म को धर्म कहा जाता है। ठीक है, चरणान योग में जो धर्म कहा जाता है उसको धर्म कहा जा रहा है। आगे देखिए, जो प्राणी अन्य प्राणियों की रक्षा करता है, सत्य वचन बोलता है, चोरी का परित्याग करता है। ठीक है, अब हम में से किसी को नहीं लगता कि हम चोरी करते हैं, लगता है? लेकिन टैक्स चुराना भी तो एक चोरी है ना? बिल्कुल, अपने कटिया डाल लेना भी तो एक चोरी है। इसे हम चोरी क्यों नहीं समझते? ये चोरी है, जरूरी नहीं है किसी के घर में टाका डालना ही चोरी कहलाता है ना। इस तरीके की जो बहुत सारी चीजें की जाती हैं वो सब इसी के अंतर्गत आती है। यहाँ देखो आचार्य क्या कह रहे हैं, प्राणियों की रक्षा करता है, सत्य वचन बोलता है, चोरी का परित्याग करता है। आगे थोड़ा खतरनाक है, सीट बेल्ट बांध लीजिएगा, है ना। स्त्री को राक्षसी के समान छोड़ देता है ना। अब यहाँ क्या है उसे समझना होगा। पुरुष के हिसाब से बात करें तो स्त्री को राक्षसी के समान सोच देता है, और स्त्री की अपेक्षा से बात करें तो पुरुष को राक्षस के समान छोड़ देती है। ठीक है, आपको है ना, दोनों तरफ से विचार करने योग्य बात है। तो सिंपल सी आप समझिएगा, यहाँ कोई स्त्री नहीं है, कोई पुरुष नहीं, यहाँ पर पदार्थों के प्रति आकर्षण की निंदा की है, इसे समझिए। स्त्री को तो व्यवहार से कह दिया कि स्त्री के प्रति आकर्षण का भाव, क्योंकि स्त्री आकर्षण नहीं कर सकती। ठीक है, हम तो भगवंतों की स्तुति करते हैं, चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदिशांग नाभिर नीतम मनागति मनु विकार मार्गम, कहते कि नहीं कहते भक्तामर स्तोत्र में। भगवान, इसमें क्या आश्चर्य की बात है कि वो अप्सराएं आपके सामने डांस करती रही, नृत्य करती रही और आप डिगे नहीं। बोलो, भगवान आदिनाथ के प्रति या अथवा मुनि आदिनाथ के समक्ष स्त्रियां नृत्य कर रही हो तो भी क्या उनको स्त्री के प्रति आकर्षण रहा? इसका मतलब स्त्री बुरी नहीं है, स्त्री पर्याय बुरी नहीं है। यहाँ कहा जा रहा है किसी भी व्यक्ति का किसी के प्रति भी आकर्षण बुरा है। यूजुअली होता यह है कि मनुष्य, एक पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होकर के अपना सब कुछ खो देता है, जैसे कि चारों तरफ सुध बुध नहीं रहती, माता पिता भी कोई है ये ध्यान नहीं रहते, प्रत्यक्ष देखते हैं कि नहीं देखते हैं, है ना। बहू के आ जाने पर, पत्नी के आ जाने पर माता पिता कैसे लगने लग जाते हैं, है ना, बिल्कुल ऐसे बैरी जैसे लग जाने लग जाते हैं ना। आजकल के जो गाने बनते हैं
दुनिया को पूरा बैरी बता दिया जाता है। हम दो बस एक दूसरे के साथी हैं और ये पूरी दुनिया हमारी बैरी है। हम दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हैं, एक दूसरे के लिए जन्मे हैं और ये पूरी दुनिया है, ये कैसी है? ये हमारी बैरी है, जीने नहीं दे रही है, दुनिया जीने नहीं देगी। यहाँ कहा जा रहा है किसी किसी के प्रति भी आकर्षण, अट्रैक्शन, अपने विवेक को खो देना गलत, चाहे एक स्त्री का पुरुष के प्रति हो और चाहे एक पुरुष का स्त्री के प्रति हो। ठीक है, तो उस आकर्षण को यहाँ पे बुरा कहा गया। आगे देखिए, तथा परिग्रह का त्याग करके संतोष रूप अमृत का पान करता है, उसी धीर प्राणी के पवित्र धर्म होता है। ऐसा प्राणी नम्रीभूत होकर धर्मात्मा जनों से अतिशय अनुराग करने वाला होता है ना? अतिशय, तो आपको यहाँ थोड़ी ना मिलेगा, जहां गुम हुआ है वहां आप घूमोगे तो मिल जाए क्या? हाँ कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए, लेकिन आपका मोबाइल तो जब मिलना होगा तभी मिलेगा। हमारे शास्त्र, आप सुनने आए तो उसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे शास्त्र ये कहते हैं किसी भी चीज की प्राप्ति हमें होती है या चला जाना जो होता है, ये हमारे हिसाब से नहीं होता, ये हमारे कर्म के उदय के अनुसार होता है। जब तक किसी भी वस्तु का संयोग माने उसकी प्राप्ति होना है तब तक वो रहेगी, और जैसे उसका वियोग होने का काल आ जाएगा तो वो चला जाएगा। एक्चुअल में तो हमारे पुण्य और पाप का ही रोल इसमें होता है। ठीक है, तो अगर आपके पुण्य का उदय होगा तो वो आपको मिल जाएगा, और अगर नहीं होगा तो आपको उसकी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसमें समता रखना है, क्योंकि ये हमारे अनुसार नहीं होता है। हमने यहीं पर अभी 2-3 दिन पहले हमारा ये विषय चला। चलिए आगे, ऐसा प्राणी नम्रीभूत होकर धर्मात्मा जनों से अतिशय अनुराग करने वाला होता है। कैसा प्राणी? देखो सिंपल सी बात है, आप समझना, एक शराबी को दूसरे शराबी के प्रति कैसा व्यवहार होता है? आपने हरिवंश राय बच्चन का नाम सुना होगा, अमिताभ बच्चन के पिताजी, जो एक बहुत बड़े लेखक हुए हैं, बहुत बड़े कवि हुए हैं, है ना, बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं और हालावाद के प्रवर्तक कहलाते हैं। उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, मधु कलश, मधुशाला, इस तरीके से। हालांकि ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि हरिवंश राय बच्चन शराब नहीं पीते थे, उन्होंने शराब कभी छुई भी नहीं, लेकिन वो मधुशाला का अलग अर्थ करते हैं, है ना। मधुशाला उसके संदर्भ में क्या कहते हैं? वे कहते हैं मंदिर मस्जिद बैर कराते और प्रेम बढ़ाती मधुशाला। पंक्ति समझ में आई? मंदिर मस्जिद तो क्या करा रहे हैं? बैर करा रहे हैं, है ना। जो व्यक्ति यहाँ बाहर बैठ के लड़ रहा है, वो व्यक्ति जब मधुशाला में जाता है, अरे एक जाम और, अरे ले ले, अरे आज हमारी तरफ से। ये क्या, ये इतना प्यार कहां से आ गया? इतना प्रेम कहां से आ गया? कुछ ख्याल में आ रहा है? एक शराब पीने वाले को दूसरे शराबी के प्रति कितना, आप समझ नहीं सकते। जैसे मान लो कोई शराबी तड़प रहा हो ना लॉकडाउन में, और उसको मिल नहीं पा रही हो शराब, तो अपने जो शराबी दोस्त होते हैं उससे वो कहता है, अरे भाई देख ले यार, कुछ मिलता हो, तुम्हारे पास हो, तुम्हारे दोस्त के पास हो। अब वो दोस्त ये समझता है कि अब मेरा ये परम कर्तव्य है उस तक वो बात पहुंचा देना, उस तक वो बॉटल पहुंचाना। और रात दिन मेहनत करता रहता है, 100 का 200 में मिल रहा है, 200 का, मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन दुगने तिगने होने पौने दाम में मिल रहा है, और उसको खरीद करके ला रहा है, ले भाई तू ऐस कर, जा खुश हो जा। इतना प्रेम, इतना प्रेम। अगर एक शराबी दूसरे शराबी से इतना प्रेम कर सकता है, तो जरा विचार करो एक साधर्मी का दूसरे साधर्मी के प्रति कितना प्रेम होना चाहिए। बोलो, हम कहीं जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, और हम विदेश जा रहे हो, ठीक है, आप विदेश घूमने के लिए गए, और आपको वहां विदेश में
आगे बैठा हुआ कोई व्यक्ति ऐसा आभास हुआ कि वो शायद कोई भारतीय, कोई इंडियन है। तो समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको पूरी सब्जी की खुशबू आई। अब इतने बड़े विदेशियों में सब विदेश के रहने वाले, तो आपको लगा कोई ना कोई तो यहाँ भारतीय होना चाहिए ना, क्योंकि जो अपने घरों में जो देसी घी की पूड़ी की खुशबू आती है वो सामने से आ रही है, कहीं किसी ने डिब्बा खोला है, किसी ने कुछ किया है ना। तो आपने देखा और आपको पता चला कि सामने वाले जो आगे दो दो सीट आगे कोई बैठा हुआ है वो कौन है, भारतीय है, इंडियन है। विचार करो इतने सारे लोगों के बीच में अगर आपको एक भारतीय मिल जाता है तो आपको कैसा अनुभव होता है, कैसा लगता है, सोचो। अरे भैया तुम मिल गए, अरे चलो अब साथ साथ घूमेंगे, अच्छा तुम कहाँ रुक रहे, हम कहाँ रुक रहे। धीरे धीरे बातचीत शुरू हो जाती है कि नहीं हो जाती है। अब बातचीत शुरू हुई तो उसने बताया कि हम तो भैया यूपी में रहते हैं। आपने अरे भैया हम भी यूपी में ही रहते हैं, बोलो क्या हो रहा है। थोड़ा थोड़ा प्रेम बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे करके। धीरे धीरे और बात चली और बात चली, बात चलते चलते में ये पता चला कि वो इटावा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। अब बताओ भैया कैसा लगेगा। धीरे धीरे क्या होता जाएगा, प्रेम बढ़ता जाता है, राग बढ़ता जाता है ना। ऐसे ऐसे करके जितनी 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 नजदीकियां बढ़ती जाती हैं उतना उतना उसके प्रति राग बढ़ता जाता है कि नहीं बढ़ता जाता है। जरा विचार करो, ऐसे ही एक साधर्मी का दूसरे साधर्मी के प्रति राग क्यों नहीं होगा। जब एक जगह ट्रैवल करने वाले, हमने पूछा भैया आप कहाँ जा रहे हो, उसने कहा अमेरिका। अरे हम भी अमेरिका जा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हो, एलए। अरे हम भी वहीं जा रहे हैं। तो समझना, आपको कहाँ कहाँ घूमने का प्लान है, हमारा भी वही प्लान है। तो बोलो कितना राग आ जाएगा। अरे भैया अरे आज तो हमारी तरफ से, तुम्हारी तरफ से ये शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जरा विचार करो, जब एक जगह जाने वाले लोगों के एक दूसरे के प्रति इतना राग हो जाता है, तो मैं आपसे पूछता हूँ आपको कहाँ जाना है, कहाँ जाना है आपको, मोक्ष में जाना है ना। हमें भी वहीं जाना है, नहीं जाना है बताओ। आपको भी मोक्ष में जाना है, हमारे को भी मोक्ष में जाना है। आपको भी कल्याण करना है, हमारे को भी कल्याण करना है। आपको भी कषाय दुखदाई लगती है, हमारे को भी कषाय दुखदाई लगते हैं। अरे हम लोग तो एक जैसे हो गए, समान धर्म वाले हो गए, साधर्मी हो गए। चलो भैया बहुत बढ़िया, एक से दो भले। अब हम एक दूसरे को मार्गदर्शन करेंगे। यहाँ वही बात कही जा रही है, अतिशय अनुराग होता है। एक साधर्मी का दूसरे साधर्मी के प्रति कितना अनुराग होता है, अतिशय माने बहुत अधिक अनुराग। देखो और आगे बढ़ते हैं। जो भव्य जीव यथार्थ में जिनदेव की भाषा अर्थात जिनागम का विचार करता है, वह अतिशय कठिनाई से शांत होने वाली संसार रूप वज्र अग्नि को हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जिनागम जो बात है, जिनदेव ने जो कहा है उसका हमारे को विचार करना चाहिए। देखिए अब आगे अब यहाँ पर आपको ख्याल में है कि प्रसंग क्या चल रहा था, वापस कहानी पे लौट रहे हैं। क्या कहानी चल रही थी याद है, कुछ याद है कि क्या थी कहानी। दो दोस्त थे है ना, मनोवेग और पवन वेग, है ना। मनोवेग और पवन वेग ये दो दोस्त थे। इन दो दोस्तों में से एक सम्यक दृष्टि था और एक मिथ्या दृष्टि था। अब मनोवेग जिनमती नामक मुनिराज के पास जाते हैं, उनका विमान रुक के अकृत्रिम और कृत्रिम चैत्यालयों की वंदना कर रहे थे। वंदना करते जब घर लौट रहे थे तभी उनका क्या हुआ था, विमान रुक गया था। और विमान रुक करके वे मुनिराज के पास गए और किसी ने पूछा कि भगवान संसार में सुख है या दुख है। तो अभी तक जो हमने इतना बढ़िया संसार का स्वरूप समझा, ये इस उत्तर में समझा। मैं आप लोगों से पूछता हूँ क्या निर्णय किया आप लोगों ने, फिर कुछ निर्णय की दशा में पहुंचे। इतने दिन तक हमने संसार के स्वरूप का विचार किया। विचार करना भैया, निर्णय में पहुंचना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 50 चीजें तुम देख रहे हो किसी दुकान पे जाकर के, तो कुछ ना खरीदो,
कितनी गुस्सा आती है, आएगी कि नहीं आएगी? विशेषकर ऐसे कपड़े वालों के यहाँ होता है, और भी सब जगह होता है। आप मान लो कोई आपकी दुकान पर आए और 50 साड़ियां उतरवा ले, हरी नहीं है, नीली नहीं है, पीली नहीं है, बनारसी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कॉटन की नहीं है, सब उतरवा ली। इसमें फूल पत्ती वाली नहीं है, सादा नहीं है, सिंपल नहीं है, सब उतरवा ली। ठीक है भैया, सोच के बताते हैं कैसा लगेगा। आप एक बार तो बोल दो आप टाइम पास करने आए, प्यार से बोल दो। किसी को गुस्सा आ जाए तो वो चिल्ला के भी बोल सकता है। क्यों आया? क्योंकि आपने इतना सब कुछ देखा लेकिन कुछ विचार नहीं किया, कुछ निर्णय नहीं किया। हम इतना इतना सुनते हैं अपने जीवन में, लेकिन निर्णय क्या करते हैं? डिसीजन क्या होता है? सुन लेने से क्या होता है? सुन लेना तो वही हो गया जो 50 ऑप्शन आपके सामने आ गए, लेकिन उन 50 में से हमें तो निर्णय करना है ना। दुनिया में 50 लोग हैं जो कहते हैं संसार में सुख है, शादी में सुख है, बच्चों में सुख है, नौकरी में सुख है, गाड़ी में सुख है, पैसे में सुख है। आज एक तरफ ये भी कहने वाले आचार्य हैं जो कहते हैं कि इन सब में सुख नहीं दुख है। ये संपत्तियां नहीं विपत्तियों को लेकर के लाती हैं। निर्णय क्या है आपका? निर्णय करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो भैया निर्णय तो आपको आपका ही करना पड़ेगा। मैं किसी दूसरे का नहीं कर सकता और कोई दूसरा मेरा नहीं कर सकता, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन जिनमती मुनिराज के इस कथन से अर्थात धर्मोपदेश से सारी सभा इस प्रकार से प्रसन्न हुई। बोलो आप लोग हुए कि नहीं हुए प्रसन्न? हमने भी अपरोक्ष रूप से जिनमती मुनिराज के प्रवचन सुने और वहां तो कह रहे सारी सभा संसार का स्वरूप समझा दिया ना, प्रसन्न हो गई। अरे ये क्या हुआ, प्रसन्न हो गई? यहाँ तो कह रहे कोई अपना नहीं है और तुम प्रसन्न हो गए। कुछ आपको ये कंट्राडिक्शन नहीं लगता, विरोध नहीं लगता? आपसे ये कहा गया कि आप अकेले हो नहीं, माने होने नहीं जाते, आप अनादि काल से अकेले ही हो। अकेले ही सुख को भोग रहे हो, अकेले ही दुख के भोग रहे हो, अकेले ही जन्म होता है, अकेले ही मरण होता है। ये जीव तुम अकेले ही हो। और इसे सुनकर के लोग क्या हो गए? प्रसन्न हो गए। सही से बताओ, आपको जब पहली बार ये सुना था तो कैसा लगा? कोई अपना नहीं है भैया? नहीं नहीं कोई नहीं है। 12 भावनाओं का चिंतन दुख देता है कि सुख देता है? इन्हें चिंतन सम सुख जागे, चैडाला में लिखा है 5वीं ढाल में। 12 भावनाओं का चिंतन करने से सुख जागता है, सम सुख अर्थात समता रूपी सुख जागता है। जब भैया संसार की यह स्थिति है तो अब किसी से क्या अपेक्षा करना? जब सब स्वार्थ के सगे हैं तो फिर अब किसी से क्या अपेक्षा रखना? जब तक हमारा पुण्य का उदय है तब तक चल रहा है, एक दिन नहीं आएगा तो नहीं चलेगा। इसका मतलब अब हमारे को समता होगी। ठीक है, जितना हम किसी के संयोग पे हर्षित होते हैं ना, ये उतना ही उसका वियोग हो जाने पर दुख होता है। लेकिन यहाँ हमें ये समझ में आ गया कि संयोग और वियोग हमारे अधीन नहीं है। किसी की वस्तु की प्राप्ति होना या चला जाना ये आप पे डिपेंड नहीं करता। अब हम समता हो गया, आएगा तो सही, जाएगा तो सही, ऐसी बात है। देखिए इस प्रकार धर्मोपदेश को समाप्त करके उन अवधि ज्ञानी जिनमती मुनिराज ने जब यह ज्ञात किया कि यह जित शत्रु राजा का पुत्र मनोवेग है, ठीक है, तब धर्मात्मा जनों से अनुराग करने में कुशल वे योगी राज उससे इस प्रकार बोले। देखो मुनिराजों को भी वात्सल्य आता है तो धर्मी जीव के प्रति आता है। देख रहे हो, अवधि ज्ञानी मुनिराज को भी एक गृहस्थ के प्रति क्या आ गया? वात्सल्य आ गया। क्योंकि साधर्मी तो है ही ना, मुनिराज भी मोक्ष मार्ग पे अग्रसर है और वो भी शायद सम्यक दृष्टि थे, आज नहीं तो कल उसी मोक्ष मार्ग पे अग्रसर होने वाले। अरे हम सब लोग एक ही मार्ग पे चलने वाले हैं, क्यों एक दूसरे से विद्वेष करना, क्यों एक दूसरे से जलना, क्यों छोटी छोटी कषायों को पालते रहना? आपको कहाँ जाना है? मोक्ष, हमें भी वहीं जाना है। अरे मोक्ष छोड़ो, आपको क्या होना है? सुखी, हमें भी वही होना है। नहीं है सिमिलरिटीज नहीं है कितनी सारी। देखो मैं हमेशा ये सोचता हूँ, लड़ने के 100 कारण हो सकते हैं
लेकिन एक होने का अगर एक कारण भी हो ना तो भी चुपचाप से एक रहना चाहिए। भले ही बहुत मान्यताओं में अंतर हो सकता, हमारे अभी के समाज में भी अंतर हो सकता है, लेकिन कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो हम सब मिलकर के एक ही मानते हैं। बोलो, हो सकता है कि नहीं? भैया आप नमोकार मंत्र पढ़ते हो? हाँ हम पढ़ते, हम भी वही पढ़ते। आपकी नमोकार मंत्र पे श्रद्धा है, हमारी भी उसी पे श्रद्धा है। लो, सिमिलैरिटीज हो गई कि नहीं हो गई? आप भी पंच परमेश्वरी को मानते हो, हम भी पंच परमेश्वरी को मानते हैं। 24 तीर्थंकर आप भी मानते हो, 24 तीर्थंकर हम भी मानते हैं। अगर हम सिमिलैरिटीज ढूंढने जाएं, समानताएं ढूंढने जाएं, तो कितनी सारी समानताएं मिलेंगी, लेकिन लेकिन हम बस एक दो असमानता में झगड़ने लगते हैं। वो कैसी? ये ऐसे करके चढ़ाते हैं, हम ऐसे करके चढ़ाते हैं। कल लड़ लिए इस बात पे। किस बात पे? ऐसे करके चढ़ाना चाहिए कि ऐसे करके चढ़ाना चाहिए कि ऐसे करके कि 2 हाथ से कि 3 हाथ लगने, ठीक क्या है? अरे क्या फर्क पड़ता है कैसे चढ़ा, लेकिन कितनी सिमिलैरिटीज हैं। हम छोटी-छोटी असमानताओं में उलझ जाते हैं, लेकिन बहुत सारी समानताएं, चाहे परिवार की हो, चाहे समाज की हो, चाहे देश की। ठीक है, मैं फिर से कहता हूँ, लड़ाई के और अलग होने के 100 कारण भी हो, लेकिन अगर एक रहने का एक भी कारण है तो हमें एक रहना चाहिए। ठीक है, ये मेरी स्पष्ट मान्यता है। आगे बढ़ते हैं भैया। देखो मुनिराज को वात्सल्य आया, ठीक है, आगे ठीक है, जिनका चित्त केवल धर्म में ही आसक्त रहता है, ऐसे योगी जनों को भी भव्य जीवों के विषय में पक्षपात हुआ ही करता है। लो, पक्षपात को ब्रैकेट में लिखा है अनुराग। हो ही जाता है, क्या करें? हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हम कितना भी करें, कितना भी करें, लेकिन साधर्मी जीव के प्रति यहाँ कह रहे हैं पक्षपात हो ही जाता है। यहाँ पक्षपात माने गलत पक्षपात नहीं, पक्षपात यानी कि अनुराग, प्रेम, स्नेह, वात्सल्य हो ही जाता है। चाहे तुम्हारी इनसे क्यों बनती है, कौन हो तुम लोग? तो यहाँ क्या करें, ये भी हम उसी मंदिर में आते हैं, हम भी उसी मंदिर में आते हैं, ये भी वही बात तय कर रहे हैं, हम भी वही बात तय कर रहे हैं, आ ही जाता है। ऐसी बात है। जिनका चित्त केवल धर्म में ही आसक्त रहता है, ऐसे योगी जनों को भी भव्य जीवों के विषय में पक्षपात अर्थात अनुराग ही हुआ करता है। हे भद्र, धर्म में निरत तेरा भव्य पिता, मुनिराज कह रहे हैं मनोवेग से। हे भद्र, भद्र मैंने आपको बताया था ना, भद्र माने सिंपल और सरल परिणामी जीव, है ना? जो सरल जीव होते हैं वे भद्र कहलाते हैं, जो कपटी होते हैं वे कभी भद्र नहीं कहलाते। हे भद्र, धर्म में निरत तेरा भव्य पिता अपने परिवार के साथ कुशल पूर्वक है। तब राजा जिस शत्रु विद्याधर का पुत्र वह मनोवेग मुनिराज के इस वाक्य को सुनकर हर्षित होता हुआ प्रणाम पूर्वक इस प्रकार बोला, हे मुनीन्द्र, जिस विद्याधरों के स्वामी अर्थात मेरे पिता की रक्षा निरंतर आपके चरण करते हैं, उसके भला विघ्न बाधाएं कैसे हो सकती? सुनना, मैं इसको क्लियर करूंगा। क्या कहा? आपके चरण रक्षा करते हैं, इसका मतलब मुनिराज को चारण गति होगी और मुनिराज भाग भाग के आते होंगे रक्षा करने के लिए, ऐसा? सुनो, इसका मतलब क्या है? चरण रक्षा करते हैं का मतलब ये है, जो जीव भी आपके चरणों को नमस्कार करेगा उस जीव की रक्षा स्वयं होती है। इसलिए उपचार से किन पे आ जाता है? चरणों पर। सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अरे जो गुरुओं को नमस्कार करेंगे, देवशास्त्र गुरु को नमस्कार करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, सेवा माने उनसे तत्व ज्ञान लेंगे, उनकी वात्सल्य रखेंगे, यहाँ कह रहे हैं ऐसे जीवों को सहज ही पुण्य का बंध होता है। सुनो भैया, एक बात सुनो, फैक्ट ये है कि कोई किसी की रक्षा नहीं करता और इसे कभी चेंज नहीं किया जा सकता। ये फैक्ट है। क्या फैक्ट है? कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता, लेकिन भगवंतों की भक्ति करने से पुण्योदय ऐसा बनता है जिससे ये जीव स्वयं रक्षित हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या कहा जा रहा है? स्वयं रक्षित कैसे हो जाता है? कर तो नहीं सकता, क्योंकि वो रक्षा होना नहीं होना आपके पुण्य पाप के अधीन रहता है। ख्याल में आ रहा है? लेकिन भगवंतों की भक्ति करने वाला जो हो,
निरंतर धर्ममय परिणति जिसकी हो वो तो स्वयं ही रक्षित हो जाता है, ऐसा यहाँ पे। तो मुनिराज बुद्धि पूर्वक रक्षा नहीं करते, इन्हें देखना, उनको चेक करना, उनको ये मुनिराज ये सब नहीं करते। यहाँ तो ये कह रहे हैं भगवान वे तो देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति रखते हैं, पुण्य का बंध होता है और स्वयं रक्षित रहते हैं, ऐसी है। हे मुनीन्द्र, जिस विद्याधरों के स्वामी मेरे पिता की रक्षा निरंतर आपके चरण करते हैं, ये साहित्यिक लैंग्वेज, उसके भला विघ्न बाधाएं कैसे हो सकती हैं, अर्थात नहीं हो सकती हैं। तो सुनो, मुनिराज करते नहीं है, लेकिन मुनिराजों की भक्ति करने से अपने आप विघ्न बाधाएं होती नहीं। आपको अंतर समझ में आ रहा है? भगवान करते नहीं है, कभी नहीं करेंगे, और जो कह रहा है ना आपसे कि भगवान करते हैं, सच मानिए झूठ बोल रहा है। भगवान करते नहीं है, लेकिन जो भगवंतों की भक्ति करते हैं उसके जीवन में विघ्न बाधाएं अपने आप ही नहीं होती, ये स्वरूप है। हाँ ठीक है, जिसकी रक्षा गरुड़ पक्षी करते हैं उसे क्या सर्प कभी भी पीड़ा पहुंचा सकते हैं? नहीं पहुंचा सकते। इस प्रकार कहकर वह मनोवेग था और मस्तक पर दोनों हस्त कमलों को रखा हुआ केवल ज्ञान रूप किरण के द्वारा पदार्थों को विकसित अर्थात प्रकट करने वाले उन केवली रूप सूर्य से प्रणाम पूर्वक सविनय इस प्रकार पूछने लगा। ठीक भी है, क्योंकि केवली रूप सूर्य के बिना दूसरा कोई संदेह रूप अंधकार को पूर्ण रूप से नष्ट कर सकता नहीं। पहले है क्या कह रहे हैं, अभी तक तो अवधि ज्ञानी मुनिराज के पास थे, अब उठ करके कहाँ चले गए, है ना, केवली के पास चले गए। अब देखिए केवली के पास जाकर क्या कहते, हे देव, मेरे एक प्राणों से प्यारा विद्याधर मित्र, सुन रहे हो सम्यक दृष्टि के वचन, शायद सम्यक दृष्टि, मेरे एक प्राणों से प्यारा क्या है, विद्याधर मित्र है, जो कि दुर्विनाश मिथ्यात्व रूप विष से व्याकुल होकर विपरीत मार्ग में प्रवृत्त हो रहा है। मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, लेकिन वो मिथ्या दृष्टि है। वह क्या कभी इस जैन धर्म में प्रवृत्त होगा अथवा नहीं होगा, यह मुझे बतलाई। कुछ ख्याल में आ रहा है कितना कैसे प्रश्न किए? मैं आपसे पूछता हूँ, आपको एक मौका मिले भगवान से प्रश्न करने का, तो आप क्या प्रश्न करोगे? कभी सोचा है? अचानक से अगर एक मौका मिल जाए, सोचो, विचार करो। यहाँ तो उन्होंने ये पूछा कि मेरा मित्र धर्म में कभी लग भी पाएगा कि नहीं लग पाएगा, बस ये विकल्प सताता है। पहले कहा था ना, रात रात भर नींद नहीं आती थी। अगर स्नेह है और वो धर्म मार्ग पर नहीं चल रहा हो, तो बार बार अपने जो लोग साधर भी है ना, सिर्फ विकल्प आता है कि हम भी इसको धर्म मार्ग पे लगा दें, धर्म मार्ग पे लगा दें, धर्म मार्ग पे लगा दें, ऐसा विकल्प आता है। विचार करो, क्या योग्य बच्चा नहीं हो तो माँ बाप को निरंतर विकल्प नहीं सताते कि हम कैसे इसको योग्य कर दें, कैसे इसको सेटल कर दें? नहीं सताते। दुनिया में कहा जाता है ना, अगर कुंवारी लड़की घर में बैठी हो तो क्या माता पिता को ऐसा नहीं लगता कि इसका विवाह हो जाए, इसका विवाह हो जाए? सताते ही यही विकल्प। यहाँ कह रहे हैं एक मित्र को दूसरे मित्र का ये विकल्प बता रहा है कि ये धर्म मार्ग में कब लगे। भगवान से पूछ रहे हैं, भगवान आप तो केवल ज्ञान के धनी हो ना, आपके ज्ञान से तो कुछ नहीं छूटता, आप बता दीजिए कि ये लगेगा भी कि नहीं लगेगा कभी धर्म मार्ग में। देखिए, हे देव, उसे इस प्रकार कुमार्ग में वर्तमान देखकर मेरे मन में जो चिंता है वह मुझे दुर्निवार संताप को उत्पन्न करने वाली वज्राग्नि की शिखा के समान संतप्त कर रही है। माने उसको मिथ्या दृष्टि देख देख करके, अन्य मार्ग में लगा है ये देख देख करके मन में संताप होता है। जरा विचार करो, जब एक मित्र को इतना संताप होता है, तो माता पिता को अपने बच्चों को देख करके नहीं होना चाहिए कि जिस धर्म की, आप विचार तो करो, जिस धर्म की प्राप्ति मुझे हुई, जिस धर्म को सीख करके आज मैं निराकुल अनुभव करता हूँ, उस धर्म की प्राप्ति मेरे बच्चों को भी हो, मेरे सहेली को भी हो, मेरे मित्र को भी हो, मेरे साथ रहने वालों को भी हो। बोलो, यहाँ देखो आगे, ठीक है, समान स्वभाव और गुण वाले के साथ में जो मित्रता होती है वही वास्तव में सुख देने वाली होती है।
क्या सुना आप लोगों ने? समान स्वभाव हो और समान गुण वाले हो तभी मित्रता सुखप्रद होती है, वरना वो मित्रता सुखप्रद नहीं होती। यहाँ 5 लोग गाली गलौज करने वाले और आपको गाली पसंद नहीं है, कर लो मित्रता उनसे, कैसा लगेगा बोलो? फिर रात दिन विकताएं करने वाले और हमें पसंद नहीं है, सब फालतू की बातें करना, तो बोलो कैसे मित्रता हो पाए? कुछ ख्याल में आ रहा है? इसीलिए किससे मित्रता सुखप्रद होती है? जो समान हो स्वभाव में, माने हमारा नेचर मैच करता हो और हमारे गुण में मैच करते हो। आप देख लो, 2 चुगली चुगली वाली हाल दोस्त बन जाती हैं, हो जाती है कि नहीं हो जाते हैं, है ना? 2 शराब पीने वाले तुरंत दोस्त बन जाते हैं, तुम भी जाते हो हम भी जाते हैं, चलो आज से अपन लोग दोस्त हो। 2 गुटखा खाने वाले तुरंत दोस्त बन जाते हैं, है ना? लेकिन अगर एक दोस्त गुटखा नहीं खाए और दूसरा खाए तो फिर बहुत मुश्किल होती है। जो नहीं खाता उसको हमेशा सुनी है, खाओ तो देखो तो मनुष्य सुबह बर्बाद चला जाएगा, 1 दाना 2 दाना 3 दाना ऐसे कर आगे कर हो जाता। यहाँ कहे जा रहे हैं अगर समान स्वभाव वाले हो ना तो ही दोस्ती टिकती है, तो ही वो सुखप्रद होती है, वरना तो भैया दुख ही देगी वो मित्रता। चलिए अभी का समय यहाँ अपना हो गया है, मैं देख नहीं पाया, शेष चर्चा जो अपन करेंगे वो अपन करते